तो हम देखते हैं कि जेनोसामा अपनी ट्रू ओमनी फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे देखकर रियुकॉन कहता है, ओह, तो ये है तुम्हारी असली ताकत। तो इसे छुपा कर रखा हुआ था। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इससे मुझे हरा दोगे? चलो देखते हैं। तभी ये कहने के बाद रियुकॉन अपना बहुत ही पावरफुल हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोसामा को उस हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर रियुकॉन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या किया ये तुमने? तुम्हें मेरे हमले से कुछ भी नहीं हुआ, कैसे? तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा अचानक से रियुकॉन के एकदम पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। मुझे बचाने के लिए मेरे भाई ने अपनी जान दे दी, तो मैं उसकी सैक्रिफाइस को यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक ओमनी किंग क्या कर सकता है। तभी ये कहने के बाद जेनोसामा रियुकॉन को एक पंच मारती हैं, जिससे रियुकॉन बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है और वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी जेनोसामा फिर से उसके पास जाती है और उस पर एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और रियुकॉन चोट खाकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। तभी जेनोसामा कहते हैं, और अब वक्त आ चुका है कि तुम अब अपने सभी भाइयों से मिलो। तभी ये कहते ही जेनोसामा बहुत ही ताकतवर हमला रियुकॉन पर कर देती हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ रियुकॉन एक ही बार में वहीं पर मारा जाता है और जेनोसामा भी अपनी फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और वो तुरंत ही ओमनी पैलेस के लिए निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं। तभी ग्योरा कहता है, ग्रैंड बीस्ट, जेनोसामा की वो एनर्जी अब महसूस नहीं हो रही। क्या वो? तभी इस पे ग्रैंड बीस्ट कहती हैं, नहीं ग्योरा, मैं उनकी एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूं। बस वो शायद अब अपनी उस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे और ऐसा लग रहा है जैसे वो यहां पर आ रहे हों। तभी गोकू कहता है, हाँ आप सही कह रहे हो, मैं भी जेनोसामा की एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूं, वो शायद ठीक है। तभी यामोशी गोकू से कहता है, गोकू, क्या अब तुम ठीक हो? तभी इस पे गोकू बताता है, हाँ यामोशी, शायद अब मैं थोड़ा ठीक हूं, लेकिन फिर भी मैं काफी कमजोर महसूस कर रहा हूं। पता नहीं कैसे मैं एकदम कमजोर हो चुका हूं। इस पे यामोशी कहता है, क्योंकि शायद तुम राइजेल से पूरी ताकत में लड़े थे, जबकि हमने ऐसा नहीं किया था, इसलिए तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो और तुम्हें जल्दी ही ठीक होना होगा। हमारे पास वक्त नहीं है, हम पर हमला कभी भी हो सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। इस पे गोकू कहता है, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। काश कोई रास्ता होता जिससे मैं जल्दी ही ठीक हो पाता।
और ज्यादा ताकतवर भी। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, गोकू, एक रास्ता है जिससे तुम ठीक हो जाओगे और साथ ही साथ ताकतवर भी, लेकिन इसके 50-50 चांस हैं। इस पे यामोशी कहता है, ये अब क्या कह रहे हो? 50-50 से क्या मतलब है आपका? और क्या है जिससे गोकू ठीक हो जाएगा? इस पे ग्रैंड पीस्ट बताते हैं, काफी वक्त पहले जेनोसामा के पिता और कुछ और गॉड्स ने मिलकर एक एनर्जी को क्रिएट किया था किसी ऐसे ही वक्त के लिए, और वो एनर्जी जिसको मिलेगी वो ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि उन सभी ने बुरे वक्त के लिए ही क्रिएट किया था। इसलिए मुझे लगता है कि शायद गोकू उससे ताकतवर हो जाए, और ठीक भी। तभी इस पे गोकू कहता है, तो इसमें देरी क्यों करना है? आप मुझे उस एनर्जी के पास ले चलिए, मैं उसे लेकर और ताकतवर हो जाऊंगा। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, गोकू, तुम शायद भूल रहे हो, मैंने ये बात बताते वक्त 50-50 क्यों कहा था? उससे जानना नहीं चाहोगे? मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वो एनर्जी काफी ज्यादा ताकतवर है, और जब तुम उसे हासिल करोगे तो हो सकता है कि तुम उसे संभाल पाओ, क्योंकि तुम भी एक ओमनी किंग हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उस एनर्जी को लेने के बाद तुम उसे नहीं संभाल पाए, तो तुम और भी ज्यादा कमजोर हो जाओगे, जिससे तुम्हें वापस ठीक होने में कई सालों का वक्त लगेगा। इसलिए मैंने 50-50 कहा था। तो बताओ क्या करना है? क्या तुम तैयार हो? सोच समझकर ही फैसला लेना। तभी यामोशी कहता है, तो ठीक है गोकू, रहने दो, इसमें खतरा है। तुम कोशिश करते रहो, तुम कुछ वक्त में ठीक हो जाओगे। तभी इस पे गोकू कहता है, तुम सही कह रहे हो यामोशी, इसमें खतरा है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए मुझे ये करना होगा। ग्रैंड पीस्ट, बताइए मुझे कहां है वो? तभी हम दूसरी ओर फिर से कायरा को देखते हैं, जो कि काफी जख्मी हो गया होता है। तभी कायरा कहता है, तुम बहुत जल्द पछताने वाले हो, समझे बेवकूफ। तभी रियूजिन इन्फर्नोस से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि पिताजी ने हमें यहां पर क्यों भेजा था? उन्होंने हमें इन सबको मारने के लिए भेजा है, ना कि इनके साथ खेलने के लिए। तभी इस पे इन्फर्नोस कहता है, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं इन सबको तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। तभी इस पे कायरा कहता है, तड़पता हुआ? और मुझे भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा सामना एक आम साइयंस नहीं है, बल्कि एक मोडियल साइयंस है। तभी ये कहने के बाद कायरा खड़ा होता है और अपनी पावर को बढ़ाता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और इन्फर्नोस थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी धुआं हटता है और हम देखते हैं कि कायरा अपनी मोडियल फॉर्म में आ जाता है।